नमस्कार प्यारे मित्रों, हम लोग ब्लड रिलेशन में थे रीडिंग में। चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। पिछला क्लास जो है नहीं ले पाए थे किसी कारण से, चलिए कोई बात नहीं है। एक दो क्लास का चैप्टर है रक्त संबंध, ठीक है ना। आइए, हमने पिछले क्लास में आपको जितने भी रिलेशन होते हैं ददिहाल साइड ननिहाल साइड सारों का रिलेशन कैसे रिलेट करना है वो आपको हमने बताया है। सारे रिलेशन जो है माता पिता से ही बनते हैं। माता के साइड ननिहाल और पिता के साइड ददिहाल, इन्हीं से आपके व्यक्तित्व का परिचय होता है। भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी रिलेशन हो आपके माता पिता से ही डिनोट होते हैं, डिकोड होते हैं, ठीक है। आइए तो आज हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, बढ़ते हैं। पिछले क्लास में सारे रिलेशन को आपको करवा दिया गया। एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक आदमी ने एक औरत से कहा, उसकी मां तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। औरत का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? देखिए देखिए देखिए, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसके साइड ये जो है इशारा करके कह रहा है। किसको बता रहा है भाई? तो इस लेडीज को बता रहा है, ठीक है। बाल बाल बढ़ा बढ़ा थोड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। इस लेडीज को, चित्रकारी तो मेरा खराब है, इसमें चित्रकारी तो नहीं जाना है। ये औरत है, इस औरत को ये आदमी क्या कह रहा है? इसकी जो माँ है ना, इसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री, समझ रहे हैं? इसकी मां तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है। भैया स्वयं को परिभाषित तो इसी से करते हैं, केवल एक, बिल्कुल एक, भाई बहन नहीं, केवल एक ही, एकमात्र। स्वयं को प्रदर्शित कर रहा है, स्वयं इस लेडीज के बारे में कहा जा रहा है, इसके पिता की एकमात्र पुत्री। तो ये औरत, ये लेडीज तो खुद ही हो गई ना, ये औरत खुद हो गई। अब एकमात्र कहा जा रहा है इसका पिता का, तो ये खुद हो गया। दूसरा को रहता तब ना भैया, एकमात्र में मतलब यही। अब क्या हो रहा है? इसकी मां, तो इसकी मां ये खुद, ये औरत स्वयं। तो क्वेश्चन में क्या रिलेशन क्या होगा? इस मां हो गई ना, मां हो गई, मां, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मां, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए, एग्जामिनर्स आपके साथ कैसे खेलता है, आपको कैसे बझाने का प्रयास करता है। कह रहा है इस व्यक्ति की मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। अब कह रहा, घुमा फिरा कर कह रहा, तुम्हारा पिता की इकलौती पुत्री इसकी मां है। इसे समझिए, जब तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री हो गई तो तुम ही ना हो गए भैया, है कि नहीं? है ना? ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और समझाएंगे हम। नहीं समझ में आएगा तो डंडा से मार मार के समझाएंगे। ये डस्टर से भी जब साफ नहीं होता है ना, दीवार में पीटते हैं, और पीटने से क्या होता है? सारा गर्दा धूल झड़ जाता है। इसमें जो भूसा भर जाता है ना, चौक वाला, वो झड़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इशारा करता है, एक व्यक्ति की और इशारा करके कहा, दूसरे व्यक्ति से कह रहा है। एक व्यक्ति को इशारा करेगा, दूसरे व्यक्ति से कहेगा, या दीवार पर टंगी तस्वीर की और इशारा करते हुए फलनवा से कहा, वो तुम्हारे पिता का इकलौता पुत्र है। ये जरूर लेडीज होगी या इसी के बारे में कह रहा होगा, है कि नहीं? आइए, यदि दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का पुत्र है, दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है? चलिए एक कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर आपका हम कर देते हैं। क्या भैया? देखिए रिलेशन को आप कैसे इंगित कीजिएगा। कहता है गाछ बनाना पड़ता है, पेड़ बनाना पड़ता है। पेड़, आइए थोड़ा सा हम थोड़ा हट के समझाने का प्रयास करते हैं भैया।
मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप ए हैं, आपके पिता तो आपसे सीनियर हो गए, एक पीढ़ी ऊपर हुआ ना जी, हुआ कि नहीं, वो आ गए पी, उनके पिता तो इनसे एक सीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर, तो ये के हो गए ना, कोई दिक्कत। ये आप हैं, आपके पिता आपसे ऊपर, उनके इनके आपके पिता के पिता उनसे ऊपर, ठीक है, जितने ऊपर पीढ़ी जाएंगे उसको ऊपर रखना है, ठीक है। अब आइए कहा जाए आपके भाई तो बी, इसकी बहन सी, ठीक है, ऐसे। अब कहे आपके पिता के भाई क्यू, उनके बहन आर, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए, हमेशा ऐसे दर्शाएंगे। अगर आपके समकक्ष के चल रहे हैं, आपके भाई बहन चल रहे हो, तो साथ में सामने रख के माइनस के साथ इंगित करेंगे, ठीक है। और जो मेल फीमेल हैं उनको मेल फीमेल करते जाना है, ठीक है। एम और एफ डायरेक्ट आप यहां बी एम लिख सकते हैं, सी एफ लिख सकते हैं, फीमेल है सी एफ, मेल है बी एम, ठीक है। उसी प्रकार अब हो कि पत्नी, आपकी पत्नी तो गठजोड़ होता है, बंधन होता है, तो भैया यहां मान लीजिए एक्स आपकी पत्नी, तो जिसकी भी पत्नी हो उसको प्लस के साथ आप इंगित करने का प्रयास करें। भाई बहन हो माइनस से, क्योंकि वो आगे जाकर आज का जो परित्यक्त समाज चल रहा है उसमें बिछड़ाव होता है, तो उसी से हमने यहाँ माइनस का सिंबल देना उचित समझा है, और ये दोनों साथ हो जाते हैं, ठीक है। बाहर के लोग आके एक साथ, और जो बचपन से साथ रहते हैं वो बिछुड़ जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपके पिता की पत्नी, आपके पिता की पत्नी प्लस में आपके पिता के भाई की पत्नी, जिसके साथ जिसकी पत्नी हो उसी के साथ प्लस करना है, इसकी पत्नी हो तो यहां पर प्लस करना होगा, ठीक है, इसके साथ प्लस। और ऊपर के पीढ़ी तो अप का निशान, अप यानी ऊपर से दिखाना है, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर लेते जाना, सीढ़ी बाय सीढ़ी ऊपर, ठीक है। अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आपके पिता की पत्नी यानी आपके पिता के माता जी, आपके पिता के माता जी, ठीक है, तो प्लस एम। इसी प्रकार करना है, भाई बहन हो माइनस में, पत्नी हो प्लस में, दादा दादी पापा माँ ये सब हो तो ऊपर में, ठीक है। अपने से ऊपर की पीढ़ी को ऊपर 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 करते जाना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये जो क्वेश्चन पढ़ा था इसका सॉल्यूशन, अब आएगा मजा। यदि दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, ठीक है, कह रहा है दीपक जो है, दीपक को दी कहते हैं, दीपक रवि का भाई है, ठीक है। जब नाम आपके सामने हो ना तो उससे अब नाम डायरेक्ट क्लियर करना, मेल फीमेल लगाने की जरूरत नहीं, दीपक और रवि से तो पता चल रहा है मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब रीना है और रवि है तो लिख लेते हैं रवि। रीना अतुल की बहन है, रीना समझने का प्रयास कीजिए, बताएंगे वन लाइन में कैसे करना। रीना अतुल की बहन है, ठीक है, दो भाई एक भाई बहन, ठीक है, दो रिलेशन दिख रहा है। अब जरूर ये दोनों कहीं से न कहीं से रिलेट कर रहा होगा। कॉमन वेन डायग्राम में क्या खोजते हैं, डाइस में क्या खोजते हैं, कॉमन, इसमें कॉमन खोजते हैं, वेन डायग्राम में भी कॉमन होता था, डाइस में भी कॉमन खोजते थे। अब इन दोनों को कौन रिलेट कर रहा है हमें ये खोजना होगा, ठीक है। तो कह रहा है रवि रीना का पुत्र है, रवि ये जो है रीना का पुत्र है, रीना का, ठीक है, रिलेशन मिल गया ना।
रीना का पुत्र हो गया रवि, और ये इसका भाई हो गया अतुल। अतुल जो है भाई है, यानी इसका मामा, इसका मामा, इसका मामा। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन में दीपक इस प्रकार रीना से किस प्रकार संबंधित है। जब भैया ये दोनों भाई बहन है, भाई है, दोनों भाई है, तो रवि की जब माता है ये, तो दीपक की भी तो माता ही होगी ना, मां। ठीक है, इस धरती का सबसे बड़ा शब्द, चलिए माँ हो गई। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसकी माताजी यानी कि इसकी माताजी, क्योंकि दोनों भाई है। चलिए अगला क्वेश्चन मिटा ले पहले ना। अच्छा, माँ ऑप्शन में नहीं है, बेटा होगा। दीपक का पूछा जा रहा ना, दीपक किस प्रकार संबंधित है, तो दीपक तो पुत्र है ना, दीपक पुत्र है। अगर रीना किस प्रकार संबंधित है पूछा जाता, तब मां होता। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन है, डी बी का दामाद है। देखिए आ गए दामाद बाबू। कुछ दामाद होते हैं, कुछ दमदल्लू होते हैं। हमारे समाज में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ दामाद और कुछ दमदल्लू। ठीक है, दमदल्लू का परिभाषा जानना है, छोड़िए कभी और देखेंगे। डी बी का दामाद है और ए का साला जीजा है। मतलब कि डी बी का दामाद है और ए का साला है। अब जो सी का भाई है, जो सी का भाई है, ए बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, समझने का प्रयास करें। हमसे पूछा जा रहा है ए बी से, तो हमें सी तक जाना ही नहीं है, सी तक जाना ही नहीं है। ए है, ये क्या है, डी का दामाद है, यानी डी का क्या है, दामाद है, यानी इससे एक पीढ़ी ऊपर डी हो गया। डी तो इससे, डी जो है इस ए से एक पीढ़ी ऊपर है, क्योंकि ए दामाद है। दामाद यानी पुत्र समान, यानी कि पत्नी, यानी कि बेटी का पति, बेटी का पति। ठीक है, तो पुत्र वाले ही श्रेणी में आ गया, यानी एक लेवल नीचे। ठीक है, लेवलिंग कीजिए, एक लेवल नीचे। और क्या है, ए का जीजा है। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ा दे दादा, समझिए। डी बी का दामाद है ना जी, हमने ए लिख दिया, डी बी का दामाद है। ठीक है, ये बी हो गए, ये डी हो गया। डी जो है इस बी का दामाद है। हो जाता है कभी कभी। बी का दामाद डी, यानी कि पुत्री का पति, पुत्री का पति, यानी कि एक लेवल नीचे, यानी कि पुत्र के श्रेणी में, पुत्र पुत्री के श्रेणी वाले क्रम में इसकी बेटी का दामाद, इसका बेटी का पति है, यानी इसका दामाद हो गया। ठीक है, अब देखिए समझिए बात को। कह रहा है डी ए का जीजा है, ये इस ए का जीजा, इस ए का, तो बीच में एक्स वाई जेड कुछ भी उससे छोड़ दीजिए, ए का जीजा हो गया। एक्स का पति तो एक्स का भाई होगा ना, जब इसका जीजा हो गया ये जीजा हो गया ए का, तो ये एक्स वाई इसके जो पत्नी है उसका भाई हो गया ए। अब पूछा जा रहा है बी और ए कैसे रिलेटेड है भैया, तो इसकी बेटी का भाई निकला, यहां से क्या निकला, एक्स का भाई, यानी कि दामाद की पत्नी का भाई, यानी इसका बेटा। ठीक है, और सी से हमें कोई रिलेशन लेना ही नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन में, क्वेश्चन में ए और बी का संबंध देना है। तो ए का बी से, तो ए का रिलेशन निकालना है ना, तो पुत्र हो जाएगा। बी का निकालना होता तो पिता हो जाता। बी क्या है, पिता है, ए क्या है, पुत्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले मिटा लेते हैं।
ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है। तदनुसार ए डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता है निकालना है। देखिए ऐसा ही टिपिकल करके जो है बहुत सारा रिलेशन लाके खड़ा कर देगा एग्जाम में, और उसी का सॉल्यूशन आपको देना होता है। ठीक है, एग्जामिनर बहुत चालू रहता है। ए बी की बहन है, ए बहन है बी की, ठीक है। इसका रिलेशन नहीं पता है ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ये पता चल गया ए बी की बहन है, ये बहन है, ठीक है। अब देखिए सी बी की माँ है, सी बी की माँ है, ये भी पता चल गया कि ये भी फीमेल है। यहां डायरेक्ट कह रहा है सी जो है माँ है, सी बी की माँ है, ठीक है। देखिए कैसे एकदम डायरेक्ट खुलते जाता है। आप क्रम तैयार करते रहिए, क्रम तैयार करते रहिए। यहाँ बी का अभी तक नहीं क्लियर किया है कि ये फीमेल है या मेल है। उसके बाद देखिए क्या करा, डी सी का पिता है, डी जो है इस सी का पिता है, इसका भी पता चल गया, यानी इसका नाना हो गया। इसकी माता का पिता बताए ना, माता का पिता नाना, माता की माता नानी, पिता के पिता दादा, पिता की माता दादी, ठीक है। ई डी की माँ है, ई जो है बाप रे कितना लेवल ऊपर जाएगा जी। ई डी की माँ है, चलिए एक लेवल इधर से करते हैं। ये ई जो है डी की माँ है, जगह नहीं था इसलिए कर दिया था। ई आपको लेवल ऊपर करके ही लिखना है, इसके ऊपर इतना बड़ा डैश नहीं देना है, ठीक है ना। ई डी की माँ है, ये फीमेल है, पता चल गया। अब का क्वेश्चन कर रहा है ए का डी से क्या रिश्ता है, इस ए का डी से क्या रिश्ता है। तो देखिए सबसे पहले ही माता हो गई, ये माँ, ये नाना, ये नाना है ना जी, ये नाना, माता के पिता नाना, इसका नाना हो गए। ए का डी से क्या रिश्ता है। अब अच्छा डी से पूछा जा रहा, हम ई तक क्यों गए भाई, ई तक जाना ही नहीं था। देखिए एग्जाम में क्या है, जहां तक रिलेशन पूछे वहीं तक जाना है, बाकी बात छोड़ देना है। तो डी और ई से हमें कोई मतलब नहीं है, ए और डी के बीच ही रिलेशन लगाना है। एग्जामिनर जो है बहुत होशियार है, आपको बढ़ा चढ़ाकर देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या है नतनी है, चलिए नतनी हो जाएगा। ये डी क्या है, ए का नाना, ए का नाना, और ये फीमेल है तो ये नातिन हो गई, नतनी हो गई, ठीक है। नाना की नतनी ही होती है ना, या नाती होता है, फीमेल है नतनी और मेल है तो नाती, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, एम एवं एम डी का भाई है, तब इनमें से कौन सा वक्तव्य निश्चित सत्य है, ठीक है। आपके सामने 4 वक्तव्य दिए गए हैं। एन बी का भाई है, एन डी का भाई है, एम बी का भाई है, इनमें से कोई नहीं। समझिए बात को, यहाँ आइए समझते हैं, उसके बाद आप एग्जाम में कैसे शॉर्ट करना है सारा चीज बताया जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है एम एन का भाई है, एम जो है एन का भाई है, ये मेल पता चल गया, एम एन का भाई है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बी एन का भाई है, बी एन का भाई है, यानी ये दोनों भी भाई है, ये दोनों भी भाई है, लेकिन इसका ये बहन है कि भाई है ये रिलेट नहीं हो रहा है। देखिए अब एम डी का भाई है, एम डी का भाई है,
भी भाई इस यानी कि ये चारों जो है आपस में भाई भाई या भाई बहन है। ये दो का रिलेशन, ये दो का जेंडर क्लियर है कि ये दोनों मेल हैं, एम और बी। ठीक है, अब क्वेश्चन में है कि निश्चित रूप से कौन सा वक्तव्य सही है। ठीक है, तो एन बी का भाई है, तो एन का तो जेंडर ही क्लियर नहीं है, ये भाई है या बहन है क्लियर हम नहीं कर सकते हैं। कह रहा है एन डी का भाई है, जब इसका जेंडर ही क्लियर नहीं तो ऑप्शन नंबर 2 भी खत्म, 1 भी खत्म। अब एम बी का भाई है, एकदम सही, एम बी का भाई, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। तो वही ऑप्शन में देखिए एक से अधिक तो नहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। जेंडर क्लियर नहीं हो ना तो उसका कुछ भी अपने मन से एज्यूम नहीं कर लेना है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। रानी, यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है, तो अनूप रानी से क्या संबंध है? बहुत ही खिचड़ी वाला परिवार, बहुत ही खिचड़ी वाला। रानी के पिता के चाचा, देखिए रानी के पिता फादर, ठीक है, के चाचा यानी इनके पिता के भाई, ये चाचा तक रिलेशन आ गया, एक्स वाई जो जेड जो है। अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते, समझ रहे हैं ना। रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता फादर जो है इनका पोता हो गया ये वाला, समझ रहे हैं बात को। अनूप के पिता का पोता यानी अनूप का पिता हो गया चाचा, अनूप का पिता हो गया चाचा, है कि नहीं। अनूप के पिता का पोता ही जो है चाचा जी है। रानी के पिता के, रानी के पिता के चाचा जी जो हैं वो क्या है? अनूप के पिता के पोते, यानी पिता के पोते यानी हमारा बेटा, यानी कि अनूप का बेटा। कहीं कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए भाई। अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है। जो भी डाउट हो सकता था कि अनूप के भाई का पुत्र ये चाचा हो सकता है उसको भी क्लियर कर दिया। अनूप जो है इकलौता पुत्र है तो 100% ये चाचा जी जो है इसके अनूप के बेटे हैं, अनूप के बेटे, यानी कि अनूप जो है रानी का पिता जो है, रानी के पिता के पिता जो है, रानी के पिता के पिता अनूप के बेटे हैं, ठीक है। रानी के पिता अनूप के बेटे, अनूप के बेटे, क्योंकि चाचा जी जब बेटा है, रानी के पिता के चाचा अनूप का बेटा है तो रानी के पिता भी तो वही होंगे क्योंकि चाचा के भाई, पिता के भाई। तो ये जो है अनूप जो है रानी के पिता है, यानी यहां से दादाजी 2 लेवल ऊपर, तो समझिए बात को। तो अनूप का रानी से क्या संबंध है? जब देखिए 2 लेवल ऊपर चला जाए ना, एक लेवल पिता, दूसरा लेवल दादा, उसके ऊपर परदादा, उसके ऊपर कौन होता है? परदादा। तो सिंपल सा है, एक सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी है ना। पिता के पिता, दादा के पिता, परदादा। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है रुकिए, श्रेणी करते हैं थोड़ा सा, अच्छा समझ में आएगा। ये रही रानी, ये इसके हुए पिता, ठीक है, और पिता के चाचा जी अंकल, और ये जो है वो
अतुल के पिता के पोते हैं। ये अतुल के पिता के पोते, जो कि अतुल अपने पिता का इकलौता बेटा है। अगर दो गो बेटा रहता तो हो सकता था अतुल का, अतुल है कि अनूप है जी, नाम का क्या रखा है, अनूप है, अतुल है, कोई दिक्कत नहीं। अनूप का अगर एक भाई होता तो हो सकता था अनूप के भाई के ये जो चाचा जी हैं बेटे होते, लेकिन अनूप जो है इकलौता पुत्र है, इकलौता भाई है, तो ये चाचा जी जो है इस अनूप के पिता हुए। इस अनूप चाचा जी जो है, चाचा जी के ये अनूप जो है पिता हो गया। ठीक है, उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। ये जो अंकल जी हैं रानी के पिता के अंकल, इस अनूप के भतीजे हो गए, अनूप के भतीजे कह रहे हैं, अनूप के बेटे हो गए, क्योंकि ये इकलौता है। अगर दो गो भाई रहता तो भतीजा का चांसेस बनता, लेकिन ये अतुल इकलौता है, इकलौता, तो ये जो चाचा जी हैं ये अनूप का बेटा हो गया, क्योंकि पोता होता है इसका, अनूप के पिता का पोता, तो अनूप का बेटा। और जब ये चाचा जी बेटा हैं तो इसके जो है ये भी तो बेटे हो गए ना, इसके जो पिताजी हैं, पिता के पिता यानी दादाजी भी जो है अनूप के बेटे हो गए, यानी दादा से ऊपर परदादा, दादा से ऊपर रानी के पिता, पिता से ऊपर दादा, दादा से ऊपर परदादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा कि उसकी पत्नी मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। लो, एकमात्र आ गया, यानी स्वयं का परिचय। तो वह व्यक्ति उस औरत से कैसे संबंधित है? एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए कहा, चलिए ये एक व्यक्ति है, यहां पर एक महिला है, ठीक है, ये एक महिला है, इस व्यक्ति का परिचय कराते हुए कह रही है, ठीक, क्या कह रही, सुनिए बात को। इसकी पत्नी, इसकी पत्नी, ठीक है, मेरे पिता की, इसकी पत्नी मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। इसकी जो पत्नी है ना, ये मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है। तो जब एकमात्र पुत्री हो गया तो यही लेडीज तो इसकी पत्नी हो गई, ये औरत ही तो इसकी पत्नी हो गई। ये एकमात्र जो है ना स्वयं का परिचय देता है, स्वयं का। ठीक है, तो कह रहा है वह व्यक्ति उस औरत से कैसे संबंध है, इस व्यक्ति को पूछा तो ये क्या हो गया, पति हो गया। अगर इस औरत को पूछता तो ये पत्नी हो जाती, इस इंसान को, इस व्यक्ति को पूछ रहा है तो ये पति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति उस औरत से किस प्रकार रिलेटिव है, तो पति है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संभवतः लास्ट क्वेश्चन है, बाकी अगले क्लास में फिनिश हो जाएगा। खांसी हो गया भाई, ठंड जाते जाते जो है ना। हाँ देखिए, राम और श्याम भाई है, रेखा सरिता की पुत्री है, सीता श्याम की पत्नी है, रेखा का राम से क्या संबंध है? ठीक है, आइए, राम श्याम दोनों भाई है, कह रहा है रेखा सरिता की पुत्री है और सरिता श्याम की पत्नी, सरिता श्याम की पत्नी, श्याम की पत्नी है, कौन है? सरिता, सरिता, सरिता कर देते हैं। ठीक है, ऐसे श्याम सरिता गड़बड़ा जाता। अब क्या है, कह रहा है रेखा जो है वो क्या है, सरिता की पुत्री है, पुत्री रेखा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है भैया, संबंध किससे बताना, रेखा का राम से क्या संबंध है, इस रेखा का राम से क्या संबंध होगा? अरे पिता के भाई, चाचा,
चाचा तो ये भतीजी हो जाएगी, ये चाचा जी हो जाएंगे और ये भतीजी हो जाएगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिलेशन किसको निकालना है। अगर आर पूछे, रेखा पूछे कि राम की क्या लगती है तो भतीजी, राम को पूछे रेखा का क्या लगता है तो चाचा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि रेखा जो है का राम से क्या संबंध है, तो रेखा का संबंध पूछ रहा है तो रेखा भतीजी हो गई और राम जी चाचा हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहिए।